नमस्ते, मैं डॉ. राजीव मेहरा हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूँ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूँ, जहाँ मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी एक निजी दैनिक आदत आपके प्रोस्टेट को चुपचाप उन तरीकों से बदल रही है जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी और हमेशा बेहतर के लिए नहीं। हम जो बातचीत करने वाले हैं वह आपके उम्र बढ़ने के तरीके को सचमुच बदल सकती है। सालों तक हम में से कई लोग मानते थे कि नियमित स्खलन स्वस्थ होने के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन नए सबूत दशकों के प्रत्यक्ष नैदानिक अनुभव के साथ मिलकर यह बताते हैं कि वृद्ध पुरुषों में दैनिक हस्तमैथुन का एक छिपा हुआ पक्ष है। यह एक ऐसा पक्ष है जो आपके प्रोस्टेट को अजीब और कभी-कभी अप्रत्याशित तरीकों से प्रभावित करता है। इस लेख में मैं आपको उन 4 आश्चर्यजनक परिवर्तनों के बारे में बताऊंगा जो आपके 60 के दशक और उसके बाद दैनिक हस्तमैथुन करने पर आपके प्रोस्टेट के अंदर हो सकते हैं। हम बात करेंगे कि क्या सहायक है, क्या हानिकारक है और गंभीर समस्या बनने से पहले आपको किस पर नजर रखनी चाहिए। चौथा परिवर्तन, जिस पर लगभग कोई भी चर्चा नहीं करता है, आपकी उम्र बढ़ने के साथ आपके आत्मविश्वास, आपके आराम और आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करने की कुंजी हो सकता है। आप इसे चूकना नहीं चाहेंगे। आइए पहले और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए गए बदलाव से शुरू करें। दैनिक हस्तमैथुन चुपचाप पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों और प्रोस्टेट पर क्या करता है। समय के साथ एक हानि रहित लगने वाला कार्यबारियस भी सूक्ष्म तनाव पैदा कर सकता है और 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में उस तनाव के बहुत वास्तविक परिणाम हो सकते हैं। एक, पेल्विक फ्लोर की थकान और प्रोस्टेट में जलन। मैं आपको अपने एक मरीज रमेश जी के साथ हुई बातचीत के बारे में बताता हूं। वह 63 वर्ष के थे, तेज दिमाग वाले, सक्रिय थे और उन्हें अपनी दैनिक हस्तमैथुन की नियमित दिनचर्या पर गर्व था। यह मुझे जवान रखता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। लेकिन उस मुस्कान के नीचे एक शांत बेचैनी थी जिसे वह महीनों से नजरअंदाज कर रहे थे। उनके पेल्विस में दबाव, रात में बार बार पेशाब आना और चरमोत्कर्ष के दौरान एक अजीब झुनझुनी सनसनी। यह तो बस उम्र बढ़ रही है ना डॉक्टर साहब? उन्होंने पूछा। लेकिन यह सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं था, यह कुछ ऐसा था जो मैं बहुत बार देखता हूं। पेल्विक फ्लोर की धीमी खामोश थकान और उसके बाद प्रोस्टेट में जलन। आप देखिए, प्रोस्टेट और आसपास की पेल्विक मांसपेशियां हर एक स्खलन में शामिल होती हैं। वे द्रव को बाहर निकालने के लिए लयबद्ध रूप से सिकुड़ती हैं। जब आप 20 या 30 के दशक में होते हैं तो आपका शरीर जल्दी से ठीक हो जाता है, लेकिन 60 के बाद चीजें अलग होती हैं। ये मांसपेशियां अब उतनी लचीली नहीं रहती। बार बार स्खलन से होने वाला दैनिक तनाव विशेष रूप से बिना किसी भिन्नता या आराम के उन्हें घिसना शुरू कर सकता है। इसका परिणाम प्रोस्टेट के आसपास निम्न श्रेणी की सूजन है। यह पहली बार में मामूली है, लेकिन यह लगातार बनी रहती है। समय के साथ यह सूजन पुरानी हो सकती है और यह हमेशा के लिए शांत नहीं रहती है। संवेदनाएं सूक्ष्म रूप से शुरू होती हैं। पेरिनेम में एक हल्का दर्द, मूत्राशय के पास भारीपन का एहसास या आपके मूत्र प्रवाह का कमजोर होना। फिर रात में बाथरूम के चक्कर लगते हैं, यह एहसास कि आप कभी भी अपना मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं कर सकते और सेक्स के दौरान या बाद में असुविधा होती है। यदि आप इन संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं तो सूजन एक अधिक गंभीर स्थिति में विकसित हो सकती है, जिसे क्रोनिक नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के रूप में जाना जाता है। यह सिर्फ परेशान करने वाला नहीं है, यह आपके जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से पटरी से उतार सकता है। मैंने पुरुषों को अपने ही शरीर में कैदी बनते देखा है, शर्मिंदा, चिंतित और लगातार दर्द में
सिर्फ इसलिए कि वे मानते थे कि एक निजी आदत के गंभीर परिणाम नहीं हो सकते। यह वह कीमत है जो आप चुकाते हैं, न केवल आराम में, बल्कि अपनी स्वतंत्रता, अपनी अंतरंगता और अपनी मन की शांति में। दैनिक तनाव का खामोश टोल आपके दिनों और रातों में एक जोरदार व्यवधान बन जाता है। ये एक छिपी हुई लागत है जिसका एहसास ज्यादातर पुरुषों को तब तक नहीं होता जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस शारीरिक तनाव के अलावा यह दैनिक आदत आपके हार्मोन को प्रभावित करने वाले आंतरिक परिवर्तनों को भी ट्रिगर कर रही हो और उस स्थिति को भी बढ़ावा दे सकती है जिससे उम्र बढ़ने के साथ बहुत से पुरुष डरते हैं। आइए आगे इसके बारे में बात करते हैं। 2, हार्मोनल असंतुलन और डीएचटी संवेदीकरण। मुझे विशेष रूप से एक व्यक्ति, अनिल जी, एक 70 वर्षीय सेवानिवृत्त इंजीनियर याद हैं। वह विचारशील और अनुशासित थे। वह मेरे पास दर्द के साथ नहीं, बल्कि गहरी हताशा की भावना के साथ आए। डॉक्टर साहब, मुझ में अभी भी इच्छा है, उन्होंने कहा, लेकिन मैं बस अजीब सा महसूस करता हूं। मेरे मूड बदलते हैं, मेरे बाल तेजी से पतले हो रहे हैं और पेशाब अजीब हो गया है, धीमा और असुविधाजनक। क्या यह सिर्फ तनाव हो सकता है? यह सिर्फ तनाव नहीं था, यह उनके हार्मोन थे जो उन तरीकों से बदल रहे थे जिन्हें वे पूरी तरह से नहीं समझते थे और उनकी दैनिक आदत से, संतुलन से और भी बाहर धकेले जा रहे थे। अधिकांश पुरुष यह जानकर हैरान होते हैं कि स्खलन उनके हार्मोन को प्रभावित करता है। वे मानते हैं कि यह सिर्फ एक रिहाई है, एक प्रक्रिया का अंत है। लेकिन आपके शरीर के अंदर, विशेष रूप से 60 वर्ष की आयु के बाद, यह हार्मोनल प्रतिक्रियाओं का एक झरना शुरू करता है। टेस्टोस्टेरोन, शक्ति और पुरुषत्व का हार्मोन, पहले से ही प्राकृतिक गिरावट में है। इस बीच टेस्टोस्टेरोन का एक अधिक आक्रामक रूप, डीएचटी डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, शक्तिशाली बना रहता है। आपके युवा वर्षों में यह संतुलन कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन गिरता है और डीएचटी अधिक प्रभावी हो जाता है, प्रोस्टेट इसके प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है और यहीं से परेशानी शुरू होती है। बार बार स्खलन से डीएचटी में एक संक्षिप्त गिरावट आती है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि इस गिरावट के बाद एक प्रतिपूरक प्रतिक्षेप होता है। यह शरीर संतुलन बहाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वृद्ध पुरुषों में यह अक्सर लक्ष्य से अधिक हो जाता है। दिन ब दिन ये हार्मोनल व्हिप्लैश, उठना गिरना, फिर से उठना, प्रोस्टेट में एक बढ़ी हुई संवेदनशीलता पैदा करता है। ऊतक मोटा और बड़ा हो जाता है। आप इसे पहली बार में नोटिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन लक्षण चुपके से आते हैं। पेशाब शुरू करने में कठिनाई, एक कमजोर धारा और एक तात्कालिकता जो कहीं से भी आती प्रतीत होती है। चुपचाप बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया बीपीएच जड़े जमाना शुरू कर देता है। यह सिर्फ एक उपद्रव नहीं है। यहां आप जो कीमत चुकाते हैं वो बहुत विघटनकारी हो सकती है। रात में 5 बार जागना, हमेशा निकटतम बाथरूम के लिए स्कैन करना और सार्वजनिक रूप से अपना मूत्राशय खाली न कर पाने की चिंता। कुछ पुरुषों के लिए यह मूत्र प्रतिधारण कैथेटर के उपयोग और चरम मामलों में सर्जरी तक बढ़ जाता है। ये सभी संभावित रूप से एक हार्मोनल असंतुलन से शुरू होते हैं जिसे आपने कभी आते नहीं देखा। और यहां परेशान करने वाला हिस्सा है, ये हार्मोनल श्रृंखला प्रतिक्रिया सिर्फ आपके प्रोस्टेट को प्रभावित नहीं करती है, यह आपके पुरुषत्व की भावना, आपके मूड, आपके आत्मविश्वास और आपकी मानसिक स्पष्टता को प्रभावित करती है। ये पैटर्न जितना अधिक जारी रहता है, उतना ही आप भावनात्मक और शारीरिक रूप से केंद्र से बाहर महसूस करते हैं। यह अब सिर्फ एक ग्रंथि नहीं है, यह आपका पूरा स्व है जो लय से बाहर हो रहा है। लेकिन प्रभाव हार्मोन के साथ समाप्त नहीं होते हैं। एक और खतरा है जो चुपके से आता है और कुछ और भी व्यक्तिगत चुरा लेता है, आपके अपने शरीर के बारे में आपकी जागरूकता। आइए
इस पर करीब से नजर डालें। 3. असंवेदीकरण और छूटे हुए चेतावनी संकेत। मेरे करियर के सबसे दिल दहला देने वाले पलों में से एक कमल नाम के 73 वर्षीय व्यक्ति से जुड़ा था। वह मेरे कार्यालय में आंखों में आंसू लिए बैठे थे, दर्द से नहीं बल्कि पछतावे से। मैंने सोचा था कि मैं ठीक हूं। उन्होंने मुझसे कहा, उनकी आवाज कांप रही थी, कोई खून नहीं, कोई दर्द नहीं, चिंता करने का कोई कारण नहीं, लेकिन अब मुझे प्रोस्टेट कैंसर है और यह पहले ही फैल चुका है। मैंने पूछा कि क्या उन्होंने पिछले 1 साल में कोई बदलाव देखा है, भले ही वे सूक्ष्म हों। वह रुके फिर कहा, ठीक है, शायद चरमोत्कर्ष के दौरान चीजें अलग महसूस हुईं, कमजोर, कम सनसनी, लेकिन मैंने बस यह मान लिया कि यह उम्र है। यह सिर्फ उम्र नहीं थी, यह उनका शरीर था जो उन्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। जब बिना सोचे समझे दैनिक हस्तमैथुन किया जाता है तो यह एक दिनचर्या से अधिक हो सकता है। यह भावनात्मक और शारीरिक रूप से बाहर निकलने का एक रूप बन सकता है। जिस कार्य को आपके शरीर के संपर्क में रहने में मदद करनी चाहिए वह यांत्रिक, अनुमानित और खतरनाक रूप से नीरस हो जाता है। आप विवरणों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। आपके वीर्य का रंग, आपके संभोग की तीव्रता, आपके स्खलन के पीछे का दबाव या यहां तक कि नए दर्द जो पहले नहीं थे। ये सिर्फ विवरण नहीं है, वे शुरुआती संकेत हैं। संकेत जो आपका शरीर तब भेजता है जब अंदर कुछ बदलना शुरू हो रहा है। कभी कभी खतरनाक रूप से। यह असंवेदीकरण केवल घटे हुए आनंद के बारे में नहीं है, या आत्म जागरूकता के धीमे क्षण के बारे में है। जब आप अपने शरीर की नहीं सुनते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी रक्षा पंक्ति खो देते हैं। प्रोस्टेट की सूजन, संक्रमण और यहां तक कि कैंसर भी चुपचाप शुरू होते हैं। यदि आप अपनी संवेदनाओं के प्रति सुन्न हैं तो आप चीख बनने से पहले फुसफुसाहट को याद करेंगे। इसके लिए आप जो कीमत चुकाते हैं वह बहुत अधिक है। मैंने पुरुषों को बहुत देर से ट्यूमर की खोज करते देखा है क्योंकि उन्होंने संकेतों को नजरअंदाज कर दिया या विश्वास करते हुए कि वे सिर्फ बूढ़े हो रहे हैं। मैंने जीवन को उलटते, विवाहों को तनावपूर्ण और आत्मविश्वास को बिखरते देखा है क्योंकि शुरुआती चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए नहीं कि इन पुरुषों ने परवाह नहीं की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बस नोटिस करना बंद कर दिया। लागत सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह महसूस करने का भावनात्मक झटका है कि आपके पास कार्य करने के लिए एक खिड़की थी और आपने इसे बंद कर दिया। और यह वहां नहीं रुकता, क्योंकि जब एक आदमी अपने ही शरीर से कट जाता है तो अगला जोखिम और भी गहरा होता है। क्या होता है जब वह दैनिक आदत जो कभी निजी और हानि रहित थी कुछ और अधिक महत्वपूर्ण की जगह लेने लगती है। मानव संबंध क्या होगा अगर सबसे खतरनाक परिवर्तन शारीरिक बिल्कुल ना हो। आइए इसके बारे में बात करते हैं। 4. भावनात्मक अलगाव और आत्म उपेक्षा। एक बार मेरी एक विधुर से लंबी बातचीत हुई जिसका नाम फ्रैंक था। वह 96 वर्ष के थे, अकेले रहते थे और पास में कोई करीबी परिवार नहीं था। वह अपने आप में रहते थे, अपने दिनों को दिनचर्या से भरते थे और मुझसे कहा कि वह इच्छा से नहीं बल्कि आदत से रोज हस्तमैथुन करते हैं। ये मुझे समय गुजारने में मदद करता है। उन्होंने कहा, यह मुझे इतना अकेला महसूस करने से रोकता है। जिस बात ने मुझे चौंकाया वह यह नहीं थी कि वह क्या कर रहा था, बल्कि वह किस चीज से बच रहा था। उसके मृदुभाषी शब्दों के पीछे अलगाव की गहरी भावना थी। जो आत्म सुखदायक के रूप में शुरू हुआ था वह उस चीज का विकल्प बन गया था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, जुड़ाव, अर्थ और उद्देश्य। यह कुछ ऐसा है जो मैं अक्सर देखता हूं, हालांकि इसके बारे में शायद ही कभी बात की जाती है। कई वृद्ध पुरुषों के लिए हस्तमैथुन एक शारीरिक मुक्ति से अधिक हो सकता है। यह भावनात्मक संवेदनाहारी बन सकता है। यह अकेलेपन, दुख और समय के धीमे बीतने को सुन्न कर देता है। महीनों, यहां तक कि वर्षों तक यह चुपचाप वास्तविक मानवीय संपर्क, भावनात्मक अंतरंगता
और यहाँ तक कि जीवन के साथ जुड़ने की इच्छा को भी बदल सकता है। यहाँ खतरा स्वयं कार्य में नहीं है, बल्कि यह कितनी आसानी से बाकी सब कुछ से अलग होने का एक तरीका बन सकता है जो मायने रखता है। इसके लिए आप जो कीमत चुकाते हैं वह शारीरिक परेशानी से कहीं ज्यादा है या अलगाव है। भावनात्मक आत्म उपेक्षा सिर्फ आपके दिमाग को प्रभावित नहीं करती है, यह आपकी पूरी पहचान की भावना को कमजोर करती है। मैंने मजबूत सक्षम पुरुषों को धीरे धीरे अपनी चमक खोते देखा है। वे पुराने दोस्तों तक पहुंचना बंद कर देते हैं, वे अपने साथियों से दूर हो जाते हैं, वे अपने डॉक्टर की नियुक्तियों पर जाना बंद कर देते हैं, और इससे भी बदतर, वे अपने शरीर को पूरी तरह से सुनना बंद कर देते हैं। बिना एहसास के वे अपने ही जीवन से गायब होने लगते हैं। सार्थक स्पष्ट बातचीत और साहचर्य के अभाव में एक गहरा अकेलापन बढ़ता है। हस्त मैथुन जब बिना इरादे के किया जाता है तो उस शून्य को कुछ समय के लिए ढक सकता है, लेकिन यह उसे भरता नहीं है। समय के साथ यह खालीपन को और भी गहरा कर सकता है, जिससे फिर से जुड़ना, मदद लेना और अपने स्वास्थ्य की परवाह करना कठिन हो जाता है। यह सबसे खतरनाक बदलाव है, क्योंकि यह लैब टेस्ट या स्कैन पर नहीं दिखता है। यह आपकी आत्मा में दिखाई देता है, इस बात में कि जब आप जुड़े रहने लगे, रहने और मौजूद रहने के लिए खुद को पर्याप्त महत्व देना बंद कर देते हैं, तो आपकी दुनिया कितनी छोटी हो जाती है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। एक बेहतर रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें आत्म उपेक्षा के बिना, आत्म देखभाल, अपराध बोध के बिना, जुड़ाव और शर्म के बिना ताकत शामिल है। तो आपको इसके बजाय क्या करना चाहिए? मुझे आपको आगे का रास्ता दिखाने दीजिए। 5। तो आपको इसके बजाय क्या करना चाहिए? अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मुझे सबसे पहले यह कहने दीजिए, आप अकेले नहीं हैं और आप टूटे नहीं हैं। तथ्य यह है कि आप यहाँ हैं, सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने स्वास्थ्य, अपने भविष्य और अपने जीवन की परवाह करते हैं, और यह किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखता है। मैंने अपने 60, 70 और यहाँ तक कि 80 के दशक के पुरुषों के साथ काम करते हुए दशकों बिताए हैं। पुरुष जो उम्र बढ़ने, कामुकता, हानि और आत्ममूल्य को एक साथ नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कामयाब होते हैं वे पूर्ण नहीं होते हैं। वे अकेलेपन, आदत या स्वास्थ्य समस्याओं से प्रतिरक्षित नहीं हैं, लेकिन वे परिहार पर जागरूकता चुनते हैं, वे अपराध बोध पर देखभाल चुनते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जुड़ाव चुनते हैं, खुद के साथ और दूसरों के साथ। तो एक दैनिक दिनचर्या में पढ़ने के बजाय जो चुपचाप आपको मदद करने से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हो, यहां आप क्या कर सकते हैं? अपनी मानसिकता बदलें। हस्तमैथुन दुश्मन नहीं है, अलगाव है। इस कार्य को पलायन के रूप में नहीं, बल्कि सचेतनता के क्षण के रूप में उपयोग करें। धीमे हो जाओ, ध्यान दें, इसे एक चेक इन बनाएं, चेकआउट नहीं। आपका शरीर आपको बताएगा कि जब कुछ बदल रहा है, लेकिन केवल तभी जब आप सुन रहे हों। इसे अंतराल दें। आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अधिकांश पुरुषों के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार आपके शरीर और आपके हार्मोन को ठीक होने और संतुलन खोजने का समय देते हुए प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए पर्याप्त से अधिक हो सकता है। इसे आदतन नहीं, बल्कि जानबूझकर बनाएं। एक ऐसा समय और स्थान चुनें जो शांत, सुरक्षित और सम्मानजनक महसूस हो। इसे आत्म देखभाल का कार्य होने दें, भावनात्मक दर्द के लिए एक आवरण नहीं। जुड़ाव का पुनर्निर्माण करें। यदि आप अलग थलग महसूस कर रहे हैं तो पहुंचे, किसी दोस्त से बात करें, किसी रिश्तेदार को फोन करें, एक सामुदायिक समूह में शामिल हों। मानवीय संपर्क की दिशा में एक छोटा कदम भी बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। यह सिर्फ आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है, या आपके हार्मोन, आपकी नींद और जीने की आपकी इच्छा के लिए अच्छा है। यदि आप एक रिश्ते में हैं तो अपने साथी को बाहर न करें, उन्हें अंदर आने दो। अपने संघर्ष, अपनी इच्छाओं और अपने डर को साझा करें। अंतरंगता हमेशा यौन नहीं होनी चाहिए, लेकिन
यह हमेशा ईमानदार होनी चाहिए। और कृपया जांच करवाए। कार्रवाई करने के लिए दर्द या खून का इंतजार न करें। एक साधारण पीएसए परीक्षण और आपके डॉक्टर के साथ एक त्वरित परीक्षा सभी अंतर ला सकती है। रोकथाम अभी भी सबसे अच्छी दवा है और जागरूकता समस्याओं के स्थायी होने से पहले उनसे आगे रहने का पहला कदम है, क्योंकि यहाँ सच्चाई है। उम्र बढ़ने का मतलब फीका पड़ना नहीं है। इसका मतलब गहरा होना, मजबूत होना और फलना फूलना हो सकता है, अगर आप इसे चुनते हैं। जैसे ही हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं, मैं आपको एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। यह सिर्फ आपके प्रोस्टेट के बारे में नहीं है, यह कुछ बहुत बड़े के बारे में है। आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। अंतिम विचार, जीवन के लिए एक सबक। अगर आप इस पूरी बातचीत के दौरान मेरे साथ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं इसके लिए आपका कितना सम्मान करता हूं। यह आसान विषय नहीं है और वे निश्चित रूप से उस तरह की चीजें नहीं हैं जिन पर हम में से अधिकांश लोग सहज महसूस करते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन तथ्य यह है कि आप अभी भी यहाँ हैं। मुझे कुछ महत्वपूर्ण बताता है, आप अपने स्वास्थ्य, अपने भविष्य की परवाह करते हैं और शायद लंबे समय में पहली बार आप ईमानदारी और करुणा के साथ अपने इन हिस्सों को देखने के लिए तैयार हैं। हमने आज बहुत कुछ कवर किया है, आपके पेल्विक फ्लोर पर शारीरिक तनाव और आपके प्रोस्टेट की शांत सूजन से उन अदृश्य तरीकों तक जिनसे डीएचटी जैसे हार्मोन संतुलन से बाहर हो सकते हैं। हमने इस बारे में बात की कि कैसे असंवेदीकरण आपको अपने शरीर के शुरुआती चेतावनी संकेतों को याद करने का कारण बन सकता है और कैसे एक निजी आदत कभी कभी एक दीवार बन सकती है जो आपको दुनिया से और यहाँ तक कि खुद से भी अलग कर देती है। ये छोटे बदलाव नहीं हैं, ये वे शांत तरीके हैं जिनसे जीवन सिकुड़ सकता है अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने आज जो सुना वह सिर्फ चेतावनियों की सूची नहीं थी, बल्कि आगे का रास्ता था। मुझे उम्मीद है कि आपने महसूस किया होगा कि यह शर्म या निर्णय के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। न केवल आपके यौन स्वास्थ्य का, बल्कि आपके जीवन के इस अध्याय में आपकी ऊर्जा, आपकी स्पष्टता और आपके उद्देश्य का। यहाँ जीवन का वह सबक है जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आपका शरीर हमेशा आपसे संवाद कर रहा है, लेकिन आपको सुनने को तैयार रहना होगा। आपका प्रोस्टेट सिर्फ एक छोटी ग्रंथि नहीं है, यह इस बात का प्रतिबिंब है कि आप अपनी देखभाल कैसे करते हैं। इसका स्वास्थ्य रुकने, सुनने और फिर से वास्तव में देखभाल शुरू करने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। न केवल एक शारीरिक स्थिति के बारे में, बल्कि इस बारे में कि आप उस जीवन से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं जो आपके पास अभी भी जीने के लिए बचा है। आप अपने सर्वश्रेष्ठ समय से आगे नहीं हैं और आप निश्चित रूप से ऐसे बदलाव करने के लिए बहुत बूढ़े नहीं हैं जो मायने रखते हैं। आप यहाँ से जो करते हैं, चाहे वह अधिक सचेत होना हो, उस चेकअप को शेड्यूल करना हो या किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना हो जिससे आप दूर रहे हैं, यह सब उसी शक्तिशाली संदेश का हिस्सा है। आपको अभी भी उस तरह का जीवन चुनने को मिलता है जिसे आप जीना चाहते हैं। चुप्पी पर ताकत, अलगाव पर जुड़ाव और पछतावे पर कार्रवाई चुनने में कभी देर नहीं होती। मेरे साथ यह समय बिताने के लिए धन्यवाद। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है, तो कृपया इस लेख को किसी मित्र, भाई या साथी के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है। हमें इस तरह की और अधिक ईमानदार बातचीत की आवश्यकता है। आपका स्वास्थ्य, आपकी जीवन शक्ति और आपकी मन की शांति लड़ने लायक है और मेरा लक्ष्य उनकी रक्षा करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ रहना है।